अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा चैप्टर 2 जो है फर्स्ट ईयर का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन पहले मैं समझाऊंगा ये होते क्या है, उसके बाद बात करेंगे टॉपिक के ऊपर। ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये वाई होता है और ये नेगेटिव वाई। मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं ये इधर, तो ये वेक्टर जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस है। फॉर एग्जांपल फोर्स लग रही है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एफ एक्स होगा 10 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पे एफ वाई पूछूं तो एफ वाई है ही नहीं, एफ वाई क्या है, जीरो। तो ये होते वन डायमेंशन मोशन, एक ही एक्सिस में फोर्स लग रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं फोर्स इधर लगा दूं एफ वाई की तरफ 10 न्यूटन, ओके, तो ये जस्ट वाई है, तो इसमें एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ये एक ही एक्सिस में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स कुछ इस तरह लगे, ये एक्स है ये वाई है, फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाए, ये एफ, इसको एफ का नाम दे लो या कोई भी वेक्टर ए का नाम दे लो, आपकी मर्जी है। ओके, ये हमारे पास ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर को ओ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है और एंगल बना रहा क्या, थीटा। अब ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है अलोंग एक्स एक्सिस और साथ कुछ अलोंग वाई एक्सिस। बस समझ आ रही। तो इस वेक्टर को हम कंपोनेंट्स इसके ड्रा करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे और साथ वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पे इसने डिस्टेंस कवर किया है उसका नाम रख देते हैं ए एक्स, और जो वाई एक्सिस की तरफ कवर किया उसका नाम हम रख देते हैं ए वाई। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, तो ये ए एक्स हो गया और ये ए वाई हो गया। इसका नाम ओ, इसका नाम पी, इसका नाम एम रख देते हैं अपनी तरफ से। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई। तो ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन गई। मैं इस ट्राई एंगल को मेंशन कर रहा हूं और ये ट्राई एंगल क्या है, राइट एंगल ट्राई एंगल है ओ पी एम, यानी ओ पी एम, ये हमारे पास राइट ट्राई एंगल है। अब इसमें जो ए एक्स है और ए वाई एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90। तो वो कंपोनेंट, यानी ये ए के कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, ये ए एक्स और ए वाई एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो इन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए एक्स और ए वाई परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ये हैं कि ए ने कितना फासला अलोंग एक्स एक्सिस तय किया और कितना वाई। तो ए की ये इफेक्टिव वैल्यू होती है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी गिवन डायरेक्शन में ए ने अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये कहलाती है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। और इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, यानी जो वेक्टर है उसको स्प्लिट कर दो उसके कंपोनेंट्स, उसको कंपोनेंट में स्प्लिट करना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये देखो, ये ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये बी है और ये रिजल्टेंट नहीं हुआ, तो ये वेक्टर एडिशन भी कहलाती है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिवर्स प्रोसेस वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन यानी एडिशन में हम यूं जाते हैं ए एक्स ए वाई और ये रिजल्टेंट, लेकिन रेजोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले वेक्टर ड्रा कर रहे हैं फिर उसके कंपोनेंट रिजोल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो अब हम बारी बारी इनसे फाइंड करेंगे इस ए की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या होती है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैं बारी बारी वैल्यू फाइंड करता हूं। हमने बच्चों पढ़ा साइन थीटा, अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी पी एम या एम पी ओवर ओ ए, ओ पी। ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस ओ पी। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये बनता है ए वाई ओवर ए इंटू साइन थीटा, और अगर मैं ए वाई की वैल्यू निकालता हूं तो ये आती है ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। बात समझ आ रही। अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी ओ एम ओवर ओ पी। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ए एक्स ओवर ए, तो ए एक्स आ गया ए कॉस थीटा। ये सिंपल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया। अगर हमें ए चाहिए तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें,
ए स्केयर आता है ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। तो हमें ए चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो हम जानते हैं कि ये आ जाएगा ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। अब ये ना कहना कि इसका स्केयर रूट किधर गया, तो ये स्केयर रूट से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ए, और इसी को बोलते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वेक्टर की क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का तरीका क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, और उसका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 5i, आई का मतलब एक्स एक्सिस, माइनस 2j। अगर ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का तरीका होता है 5 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर अंडर रूट, तो 25 प्लस 4, और ये आती है 29 अंडर रूट। इस तरह हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। आगे मैं डायरेक्शन लेना चाहूं एंगल, तो ये होता है tan थीटा, आपने पढ़ा होगा, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी एम पी ओवर ओ एफ, यानी एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास बच्चों होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालता हूं तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और इस थीटा को हम बोलते हैं डायरेक्शन। ओके, कि ये किस डायरेक्शन में हमारे पास ये वैल्यूज हमें दी हुई। तो बेटे ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी हमारे पास एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट कहलाते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस या कितना अलोंग वाई एक्सिस कवर किया। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में स्केलर प्रोडक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।